अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम सूरतुल अनआम पढ़ रहे थे मुताल्ला कुरान हकीम में से। इसके हमने 73 तक आयात के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज हम बाकी आयात यानी 74 टू 165 इन आयात के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। ये बुक में है सबक नंबर 2 और पेज स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 28 से। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 45 पे। 5 इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12वें रुकू की रोशनी में अल्लाह ताला की कुदरत की कोई 10 निशानियां तहरीर करें। आंसर है 12वें रुकू में अल्लाह ताला की कुदरत की 10 निशानियां मदरजा झैल हैं। नंबर 1, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, अल्लाह ताला ही ने दाने और गुठली को फाड़ने वाला है। यानी अल्लाह ताला ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से जो 12वें रुकू में बताई गई हैं वो पहली है फालिकुल हब्बी वन नवा, अल्लाह ताला ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है। नंबर 2, मुर्दा से जिंदा को निकालता है, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती। और नंबर 3, व मुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यी, और अल्लाह ही जिंदा से मुर्दा को निकालता है। नंबर 4, अल्लाह ताला फालिकुल इस्बाही, अल्लाह ताला ही रात की तारीकी को चाक करके सुबह को निकालता है। फालिकुल अस्बाही वजअल लैला सकानन, और अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। फिर उसके बाद नंबर 5, सूरज और चांद को माहो साल के हिसाब के लिए बनाया। वशम्सा वल कमरा हुस्बानन, सूरज और चांद को माहो साल के हिसाब के लिए बनाया। यानी माह में महीने, साल में साल, यानी सालों का महीनों का हिसाब हम सूरज और चांद के हिसाब से लगाते हैं। नंबर 6 है वहुवल्लज़ी जअला लकुमुन नुजूमा लियहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, अल्लाह ताला ने खुश्की और समंदरों के अंधेरों में रास्ते मालूम करने के लिए सितारे बनाए। और नंबर 7 है वहुवल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जान से पैदा फरमाया। यानी तमाम किसकी औलाद है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। नंबर 8 है वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्ली शैइन, अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है और उससे हर किस्म की नबातात उगाता है। नंबर 9, अल्लाह ताला उस पानी से सरसब्ज खेती उगाकर उससे तय बतय दाने निकालता है। फ़अख़रजना मिन्हु खाज़िरन यखरुजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबन, यखरुजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबन, अल्लाह ताला उस पानी से सरसब्ज खेती उगाड़ कर उससे तय बतय दाने निकालता है। नंबर 10, वमिनन नखली मिन तलइहा किनवानुन दानियतुन वजन्नातिम मिन अनाबिन वज़ैतूना वर्रुम्माना मुश्तबिहन वगैरह मुतशाबिहिन, अल्लाह ताला खजूर, अंगूर, अनार और जैतून और उससे मिलते जुलते फल उगाता है। ये अल्लाह की कुदरत की 10 निशानियां हैं जो इस रुकू में बयान की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 13वीं रुकू की रोशनी में जवाब दें कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बुतों को बुरा भला कहने से क्यों मना किया। तो इसका आंसर है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बुतों को बुरा भला कहने से मना करते हुए फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाहा अदवम बिगैरि इल्मिन, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि,
کہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں انہیں برا مت کہو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بلا کہنے لگ جائیں، لہذا ان کے بتوں کو برا بلا نہ کہو، کہیں وہ عداوت میں دشمنی میں زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بلا نہ کہنے لگ جائیں۔ کوشچن نمبر 3، 15ویں رکوع کی روشنی میں اس شخص کی کیفیت بتائیں جسے اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے اور وہ شخص جسے اسلام کی ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس شخص کو اسلام کی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس شخص کو اسلام کی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس شخص کو اسلام کی ہدایت نہیں دینا چاہتا یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ اور نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے عذاب نازل کرتا ہے۔ جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اسلام کی طرف ہدایت نہیں دینی ہوتی اس کا سینہ تنگ اور نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا اللہ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کوشچن نمبر 4، 16ویں اور 17ویں رکوع کی روشنی میں مشرکین کے گڑے ہوئے عقیدوں اور جن چیزوں کو انہوں نے خود حلال و حرام ٹھہرایا ہے ان کی چند مثالیں تحریر کریں۔ تو آنسر ہے مشرکین کے گڑے ہوئے عقیدوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور ان لوگوں نے جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا ہے، یعنی خود ہی ان کے یہ بنائے ہوئے عقیدے ہیں۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ، اور جو حصہ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ، جو حصہ اپنے شریکوں کے لیے ہے، یعنی ایک حصہ اپنے شریکوں کے لیے ہے، جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، البتہ جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچتا ہے۔ کتنا برا ان کا فیصلہ ہے، یعنی جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے وہ اللہ تک تو نہیں پہنچتا، وہ ان کے شریکوں تک پہنچتا ہے، اور جو ان کے شریکوں کا ہے وہ ان تک ہی پہنچتا ہے، وہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ ان کا فیصلہ کتنا برا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں۔ مشرکین نے خود ہی کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال کیا اور کچھ کو حرام بنا لیا، کچھ جانوروں پر سواری کرنا حرام بنا لیا۔ یہ سب ان کے اپنے غلط عقائد تھے، اللہ کی طرف سے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ کچھ جانور اپنے مردوں کے لیے حلال اور اپنی عورتوں کے لیے حرام بنا لیے تھے، یہ سب ان کی اپنی ہی من گھڑت باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جوڑے ان کے لیے پیدا فرمائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشٌ
कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। और कौन से थे? समानियता अज़वाजिन मिनज़्ज़वान इस्नैनी व मिनल माज़ इस्नैनी कुल आज़-ज़करैनी हर्रमा अमिल उन्सयैनी अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैनी नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन वमिनल इबिल इस्नैनी वमिनल बकर इस्नैनी। जो अल्लाह ने 8 किस्म के जोड़े उनके लिए पैदा फरमाए थे वो क्या थे? जो उनके लिए हलाल है, भेड़ नर और मादा, बकरी नर और मादा, ऊंट नर और मादा, गाय नर और मादा। ये अल्लाह का हुक्म है और जो कोई अल्लाह पर झूठ बांधेगा अल्लाह भी ऐसे जालिमों को हदायत नहीं देता। ये इस रुकू में जो 8 जानवर बताए गए हैं वो ये है भेड़, बकरी, ऊंट और गाय। इनमें नर और मादा मिलाकर ये टोटल 8 होते हैं। इनका 8 का यहाँ जिक्र है, बाकियों का मुख्तलिफ जगह पे जो जो अल्लाह ताला ने हलाल किए हैं, हराम किए हैं, मुख्तलिफ जगह पे उनका जिक्र है। इनमें उन 8 चीजों का जिक्र किया है, जो 4 जानवर जिनमें नर और मादा मिला के 8 बन जाते हैं, जो इस रुकू में जिक्र किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सूरतुल अनाम का इस सेकंड लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। 19वें रुकू की रोशनी में इस्लामी तालीमात के हवाले से जिन कामों के करने की तलकीन की गई है और जिन कामों से रोका गया है उनकी एक फहरिस्त बनाएं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। 19वें रुकू की रोशनी में इस्लामी तालीमात के हवाले से मुदर्जा झैल काम करने की तलकीन की गई है। नंबर 8 है वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस्समाई माअन फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्लि शैइन। अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है और उससे हर किस्म की नबातात उगाता है। नंबर 9 अल्लाह ताला उस पानी से सरसब्ज़ खेती उगाकर उससे तय बतय दाने निकालता है। फ़अख़रजना मिन्हु खाज़िरन यखरुजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबन यखरुजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबन। अल्लाह ताला उस पानी से सरसब्ज़ खेती उगाड़ कर उससे तय बतय दाने निकालता है। नंबर 10 वमिनन नखली मिन तलइहा किनवानुन दानियतुन वजन्नातिम मिन अनाबिन वज़ैतूना वरुम्माना मुश्तबिहन वगैरह मुतशाबिहिन। अल्लाह ताला खजूर, अंगूर, अनार और जैतून और उससे मिलते जुलते फल उगाता है। ये अल्लाह की कुदरत और मुदर्जा झैल कामों से मना किया गया है। सबसे पहले क्या है? नंबर 1 अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। नंबर 2 कत्ल के डर से औलाद को, गुर्बत के डर से औलाद को कत्ल ना करना। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाकिन, गुर्बत के डर से औलाद को कत्ल ना करना। नंबर 3 वला तक़रबुल फ़वाहिशा, बेहयाई के करीब भी ना जाना। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु अलैकुम इल्ला बिलहक़, किसी जान को नाहक कत्ल ना करना। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन, यतीमों के माल के करीब नाहक ना जाना। यतीमों के माल के करीब नाहक जाना क्या है? जब अगर कोई बच्चा यतीम है और वो बालिग नहीं है या वो ठीक नहीं है तो वो अपने माल की देखभाल नहीं कर सकता, तो तब आप उसके माल की देखभाल करो। अगर आप साहिब हसीयत हो तो आप उसमें से अपना मुआवजा ना लो, लेकिन अगर आप उसका माल कारोबार ज्यादा है, उसको देख रहे हो और आपका उसके अलावा कोई जरिया माश नहीं है, तो उसमें से अपनी सिर्फ उजरत ले सकते हो। लेकिन अगर आप साहिब हसीयत हो तब ना लो, और जब बच्चा बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको तमाम उसका माल जो है वापस कर दो, उसमें से अपना हिस्सा मत रखो। ये थे सूरतुल अनाम के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा सूरतुल आराफ लेसन नंबर 3। अल्लाह हाफिज।